नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? पितृपक्ष कैसा चल रहा है आपका? अपने पितरों को अच्छे से मनाइएगा और जब घर में श्राद्ध हो उस टाइम पर घर में कपड़े बिल्कुल मत धोइएगा। कहते हैं कि जब श्राद्ध करें जिस दिन, उस दिन हमें अपने घर में पितरों को मैल नहीं खिलानी चाहिए, मन से श्राद्ध करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और शाम के समय दक्षिण की दीवार पर दक्षिण की ओर दिया भी जलाना चाहिए। आज मैं आपको राधा रानी की कहानी सुनाऊंगी कि घमंड कभी किसी का नहीं रहता। राधा जी को भी बहुत घमंड था। बरसाने की राधा को इस बात का घमंड था कि उनके पिता बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत पैसे थे। तो कभी वो हीरो का हार पहनकर आती थी, कभी वो मोतियों का हार पहनकर आती थी, कभी वो सोने का हार पहनकर आती थी, कभी वो चांदी के हार पहनकर आती थी। एक दिन वो कृष्ण के साथ बैठी थी तो कृष्ण जी उनकी गर्दन की तरफ देखने लगे तो बड़ा सुंदर मोतियों का हार उन्होंने पहना हुआ था। अरे अरे, मत छूना कृष्णा, ये मोतियों का हार है, अगर टूट गया तो तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तुम इसे वापस कर सको, बहुत कीमती है। अब ये पता नहीं था राधा रानी को कि वो कृष्ण जी के साथ मजाक कर रही थी और कृष्ण जी को ये बात लग गई बुरी। कृष्ण जी को बुरा लगा और वो नाराज होकर चले गए। इधर राधा रानी को इस बात का एहसास हो गया कि कृष्ण जी को उनकी ये बात बुरी लगी है और उसके बाद कृष्ण जी ने राधा से मिलना बंद कर दिया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन, हफ्ता बीत गया। अब हफ्ते भर बाद तो राधा रानी को यह एहसास हो गया कि कृष्ण को मेरी ये बात बुरी लग गई है। अब वो राधा रानी जी रोने लग गई और रोते रोते अपने कमरे में गई। बरसाने में चारों तरफ ये बात फैल गई कि राधा कुछ खा नहीं रही है और बहुत ज्यादा रो रही है। पंडितों को बुलाया गया कि राधा की शादी करा दो, उसकी उम्र शादी की हो गई है। जब जवान लड़की रोने लगे तो ये समझ जाओ कि उसकी उम्र शादी की हो गई है। पंडितों ने कहा, घर में छोरा गली में ढिंडोरा, कृष्ण से इसकी शादी कर दो, रिश्ते को भिजवाओ। बड़े बड़े फल के टोकरे मंगाए गए और कृष्ण के घर रिश्ता भिजवाया गया। कृष्ण जी के घर जब रिश्ता पहुंचा तो रिश्ते में देखा कि मोतियों का थाल था, सोने का थाल था, मिठाई का थाल था, फूलों का थाल था, कृष्ण जी के कपड़े थे। कृष्ण जी आए और कुछ नहीं बोले अपने पिता को, नंद बाबा की तरफ देखे और चले गए। लेकिन नंद बाबा को कृष्ण का ये बिहेवियर समझ में नहीं आया कि क्यों कृष्ण ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने एक परात पे से कपड़े हटाया, उसमें से मोती उठाए और उठाकर चले गए। इधर नंद बाबा ने देखा कि अभी तक तो कोई वर्कर इधर आया नहीं है जो काम कर रहा है, पर मोती कम कैसे हो गए? पर थाल में से मोती कम हो गए थे। और आपको पता है कृष्ण ने उन मोतियों का क्या किया? कृष्ण ने जाकर अपने घर के पीछे मोती को जमीन में गाड़ दिया। जमीन में जैसे ही गाड़ा, बड़ा सा पेड़ बन गया, एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया और उसमें मोतियों के गुच्छे आ गए। इतने मोती आए कि जब वो शादी का रिश्ता लेकर लोग वापस जाने लगे तो कृष्ण जी ने वो सारे मोतियों के गुच्छे तोड़कर उनके जो बरसाने से आए थे रिश्ता लेकर, उनको दे दिए। अब जब राधा रानी के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई ये आया है कृष्ण के घर से। राधा रानी ने एक थाल खोला, मोती, दूसरा थाल खोला, मोती, तीसरा थाल खोला, मोती। 108 ऐसे थाल थे जिसके अंदर सिर्फ मोती थे। अब राधा तो समझ गई कि कृष्ण को ये बात लग गई है बुरी और वो इसे दिल पर लेने। अब तो राधा ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब बरसाने में बात फैल गई कि राधा कुछ खा नहीं रही और रोई जा रही है। कृष्ण तक भी ये बात पहुंची, लेकिन अब कृष्ण को भी ईगो, प्यार में होता है ना, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है जिसे हम प्यार करते हैं, हस्बैंड हो या लवर हो, हम उसे मनाना नहीं चाहते। अब मनाए कौन? कृष्ण जी ने कहा, मैं मनाऊंगा तो ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अब मैं क्या करूं? राधा क्या है कि वो तो इतना नाराज है, मैं मनाऊं कैसे? ये तो इज्जत की बात आ गई दोनों के। बरसाने जाने के लिए कृष्ण जी ने मरिहारे का रूप बनाया, चूड़ी वाले बने, लहंगा पहना, अपना मुंह ढका और चूड़ी बेचने के लिए चूड़ी वाली बनकर वो बरसाने पहुंचे और जोर जोर से गाना गाने लगे। आपने एक भजन और वो भी सुना होगा, बलिहारे का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो इस तरह से जब चूड़ी की आवाज सुनी तो राधा रानी नीचे उतरी और कृष्ण और राधा का मिलाप हुआ। जिससे आप प्यार करते हैं उसका अपमान कभी ना करें। कृष्ण भी प्यार में झुके नहीं थे, ये बात याद रखिए। हीरे मोती सोने चांदी सब किनारे और दर रखी हुई चीजें। सबसे अनमोल रिश्ता है प्यार का रिश्ता, सबसे अनमोल रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता। तो किसी का दिल कभी ना दुखाएं आप। जय माता दी।